परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की मंदिर जी के मूल नए कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम पीठेश विद्वान सन्नय श्री महावीर स्वामी की मम आराध्य प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराट सदर जी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सदर जी महामुनि राज की रत्नस्वनी सारस्वती चक्रवर्ती में शिक्षा दीक्षा दाता हमारा देवाचार्य भगवान श्री विभव सदर जी गुरुदेव की शंकरवाणी श्यात्वाणी गुरुवाणी त्वमेवा जयतो त्वमेव जयतो त्वमेवा मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। आओ, स्वागत है आपका जन्म से लेकर के उस बैराग्य की यात्रा में। जीवन तो मिला है, पर जीवन तभी सफल है जब वैराग्य के भाव हो जाए, वैराग्य के भाव हो जाए पर ग्रह त्याग न कर पाए। एक बालक गर्भ में आया और गर्भ में आने के पश्चात वह जन्म ना ले पाया। तो बताइए, गर्भ में आना सफल है? दिव्या, राखी, गर्भ में आओ और गर्भ में आने के बाद वही जीवन समाप्त हो जाए, आप जन्म ना ले पाए तो जन्म क्या, गर्भ में आना बेकार है, व्यर्थ है। उसी तरह गर्भ में भी आए, जन्म भी हो गया। जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी कर लिए। भैया, ज्योति भैया, जन्मोत्सव है, जन्म हो गया। पहले गर्भ में अंकुर फूटे, जन्म हो गया और जन्म होने के बाद मात्र रत्नात्रय विधान कर लिया, लेकिन रत्नात्रय को अंगीकार न किया। तो बताओ, क्या जन्म सफल हुआ कि बेकार चला गया? अर्थात मैं आज पहले जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके लिए
भावना रखती हूँ कि रत्नात्रय विधान आपके जीवन में रत्नात्रय को पैदा करे, रत्नात्रय को धारण करे, और ऐसे जो जन्म को सफल करने वाले, जिन्होंने जाना है कि गर्भ में आए और जन्म ना हो तो गर्भ बेकार है, और जिन्होंने जान लिया है कि जन्म हो गया और दीक्षा ना ले पाए, तपस्या ना कर पाए तो ये जन्म लेना बेकार है। ऐसे हमारे अंकुर भैया के हृदय में अंकुर फूटा। क्या? जब तक अंदर में वैराग्य का अंकुर ना आए, वैराग्य का बीज ना आए, तो अंकुर भैया का जीवन भी बेकार होगा। लेकिन मुझे खुशी है, बड़ी खुशी है, इतनी सी नहीं, कम से कम कोविड में ही सही, यूं ना समझते कोविड काल में से हम हमेशा कहते आ रहे हैं, यदि काश मुझे वैराग्य ना होता तो पक्का कोविड काल में तो अवश्य होता। इसी तरह अंकुर भैया के लिए वो कोविड काल में ही सही एक बार दर्शन किए, और वो दर्शन ऐसे किए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। दर्शन ऐसा करो कि उसी क्षण जिन बिंब की दर्शन सम्यक दर्शन को पैदा करते हैं, और मां जिनवाणी का स्वाध्याय शास्त्र के दर्शन सम्यक ज्ञान को पैदा करते हैं। और गुरुओं के दर्शन करो, चारित्रधारियों के दर्शन करो, तो आपके अंदर में चारित्र प्राप्त ना हो तो दर्शन नहीं किया, मैं जानती हूं। यदि दर्शन किए तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। वंदे बोलो, वंदे साधे गुण लगते हैं। किस लिए? यहाँ वैराग्य की अनुमोदना, वैराग्य के भाव, यह जन्मोत्सव की अनुमोदना। जिसका जन्म होगा उसी को तो वैराग गाएगा, जिसका गर्भ होगा उसी का जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसी की दीक्षा होगी, और जिसकी दीक्षा होगी उससे ही ज्ञान होगा, और जिसे ज्ञान होगा उससे ही मोक्ष होगा। ये क्रम है कल्याण का, और हम कल्याण के पथ पर बढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग के नेता, हमें नेतागिरी के लिए दीक्षा नहीं लेनी। देखिएगा, सब कह रहे थे तीन वेदी, तीन रत्नात्रय का प्रतीक रत्नात्रय विधान दीपक जी प्रकाशन करा दिया है रत्नात्रय विधान का। अब अंदर को प्रकाशित करना है। क्या? अंदर को प्रकाशित करने के लिए रत्नात्रय विधान चला, और अंदर को प्रकाशित करने के लिए योग बना है, अक्षय योग। कौन सा योग? अक्षय योग। इसको कहेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, इसे कहेंगे विशुद्धि योग। तीन वेदी, तीन माताजी, तीन दीक्षाधारी और तीन संघ, विद्या विशुद्ध विभव। क्या लोग कहते हैं कि मिलते नहीं हैं? जी हाँ, मिलने की उसी आवश्यकता होती है जो भिन्न भिन्न होता है। हम भिन्न ही नहीं है, तो टेंशन किस बात की? हम सब मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में बैठे हैं, और यहाँ पर चरणों में बैठकर के विशुद्धि ना जाने हो सकता है। बस ध्यान रखना, ऐसा आशीर्वाद तो माता जी कि हमारी शीघ्र दीक्षा हो जी, तो भैया कह रहे। और यहाँ ये अंकुर भैया, गणेश लाल जी और यशवंत जी बैठे हुए हैं, रामगढ़ वाले भी और पन्ना वाले, कोरनौल वाले बाबा भी, ये भी कह रहे हैं कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दो कि यस दिगंत 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 फहराते रहे। जी हाँ, ये यस, ये प्रभावना, ये प्रभावना का अवसर है। माता जी के अंदर वात्सल्य नहीं है,
अक्षय भैया के अंदर वात्सल्य नहीं है। जीतू भैया, अपन सब वात्सल्य से परे हैं, वात्सल्य से हीर है, लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास वात्सल्य है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास प्रभावना है। हमें ऐसी प्रभावना नहीं चाहिए जहां दर्शन ना हो। हमें ऐसी प्रभावना नहीं चाहिए जहां सम्यक ज्ञान ना हो। हमें ऐसा यश नहीं चाहिए, ऐसा नाम नहीं चाहिए जहां सम्यक चारित्र ना हो। हमें ऐसा स्थान चाहिए है क्या? इस सिंहासन नहीं चाहिए, ये माइक नहीं चाहिए, ये माला नहीं चाहिए, मुझे तो सिद्धों के देश में स्थान चाहिए है, उनके प्रदेश में स्थान चाहिए है। ये बैराग नाम के लिए नहीं, ये दीक्षा नाम की दीक्षा नहीं, स्थापना दीक्षा नहीं, द्रव्य दीक्षा नहीं, ये भाव से दीक्षा होनी चाहिए। और जीतो भैया, आपने भाव बना करके द्रव्य दीक्षा जब होगी तब होगी, लेकिन भाव दीक्षा के भाव बना लिए भी अक्षय संबल और निर्जरा का कारण है। इसलिए सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने यदि कुछ कहा था हमारे लिए, क्योंकि जब जब बैरागी को देखते हैं और वैराग्य के भाव दिखते हैं तो वो गुरुदेव की एक ही बात याद आती है, यदि घर जाओ तो एक चीज लेकर के आना। क्या? यदि घर जाओ तो एक चीज लेकर के आना। बता दो क्या? हीरा, पन्ना, माणिक, गोल्ड, क्या लेके आना? किसी को साथ लेकर के आना। लोग कह देते हैं कि घर जाओ तो शाम को आना, तो हमारी अरण श्री माता जी कहेंगी शाम को किसी को साथ लेकर के आना। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि दीक्षार्थी भैया लोग गोदभराई के लिए घर जाएं और वहां से विदाई हो, उसके पूर्व एक संदेश गुरुदेव ने दिया था जो बार बार हृदय पटल पर आज भी अंकित है। भैया ज्योति भैया, जन्मदिन है भैया, वैराग्य की अनुमोदना कर। अक्षय वैराग। यदि घर से निकलो तो ऐसे निकलना कि अक्षय वैराग हो। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसे भी उपसर्ग हो जाए, तुम्हारा वैराग्य कम नहीं होना चाहिए। अखंड अक्षय पद प्राप्त है। अभी गोद में अक्षत रखोगे और बोलोगे क्या? भैया जी गोद भर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, द्रव्य डाल रहे हैं, फल डाल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो मंगलिक द्रव्य इसलिए रख रहे हो, वो आपके मंगल भावों का प्रतीक है। जो अक्षत डालेगा वो सोचेगा कि भैया जी आपका वैराग्य अक्षय बना रहे, और हमारा ये गुण भैया वृत्ति गुण, हमारा और आपका समर्पण गुण, हमारा सम्यक दर्शन गुण अक्षय बना रहे। ऐसे अंकुर भैया की गोद में मंगल द्रव्य रखते हुए तुम अपने हृदय में ये अंकुर स्थापित कर लेना। अंकुर ऐसे आपके हृदय में अंकुरित हो जाए कि हमारा अक्षय सम्यक दर्शन बना रहे, क्योंकि रत्नात्रय विधान। इसलिए और यदि जिनालय के दर्शन करने आओ, गुरुओं के दर्शन करने जाओ, आशीर्वाद लेने जाओ, तो क्या सभी ये कहते हमारी दीक्षा निर्विघ्न निर्वाध रूप से उत्कृष्ट समाधि हो, सभी की भावना होती है। पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, घर जाओ तो अक्षय वैराग, गुरु चरणों में जाओ, तीर्थ वंदना को जाओ, जिन दर्शन को जाओ तो एक चीज लेकर के आना, कुछ भी चढ़ाना। देखो भैया, दीपक सोमत, बाबा सोमत दीपक जी क्या कहा था? देखो मंडल पर कुछ भी रखा हो, तुम कुछ भी चढ़ा देना,
पर उसके बदले में कुछ लेकर के जरूर जाना। वो क्या? अक्षय विशुद्धि, अक्षय वैराग्य लेकर के आना और अक्षय विशुद्धि लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाना। गारंटी से कहते हैं कि दीक्षा भी निर्विघ्न फलेगी, समाधि भी उत्कृष्ट होगी, और जो तुम्हारा लक्ष्य है सिद्धत्व को प्राप्त करना, वह सिद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगी। वंदे। सिर्फ हम वंदना इसलिए नहीं करते हैं कि भैया जी हैं, भैया जी को वंदना, क्या माता जी को वंदामी और भगवान जी को और क्षुल्लक जी को, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत कह रही हूं आज कि आप लोग जो भी बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैंने अभी किसी से नहीं, जब पढ़ रही थी तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षुल्लक जी को बोलती इच्छा में, इच्छा करता हूं, इच्छा कर, इच्छ धातु से बना है। अहम इच्छा में, मैं इच्छा करता हूं श्रावक बनने की। भगवान जी को नमोस्तु, मैं भगवान बनना नहीं चाहता। और यहाँ पर गौतम स्वामी प्रतिक्रमण में एक ही बात कहते, इच्छा निभन्ते, मैं इच्छा करता हूं भगवान, करते कि नहीं? अर्थात हम इच्छा करते हैं। भद्रबाहु स्वामी पारसनाथ के लिए बोल रहे हैं, पासम वंदामी, हे पार्श्वनाथ भगवान मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। शिखर जी जाते हो, वंदना कितनी हो गई भैया? अभी नहीं गए, जाने वाले हो, क्योंकि संघ के रोज से कि विमल बाबा की दर्शन किए इच्छा नहीं होती। ऐसे ही आपके लिए उतारे कि हमें और आपके लिए दीक्षार्थियों की अनुमोदना करनी है, और दीक्षार्थियों की अनुमोदना के साथ साथ अपने अंदर में एक अंकुरित, एक बीज अंकुरित होना चाहिए कि एक दिन जीवन के अंत समय में ही क्यों न सही हम भी भगवान बनेंगे। एक बार दीक्षा तो जरूर लेंगे, कोई बात नहीं, इतना संकल्प तो कर लेना कि मैं भी दीक्षा लेकर रहूंगा, मैं भगवान बनकर के रहूंगा। मैंने रत्नात्रय विधान में भैया ज्योति जी नियम लेना है आज, ये तो दीक्षा ले लेंगे। आज हमें वंदामी कर रहे हैं, हम भैया जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। 2 मार्च के बाद हम नमोस्तु करेंगे, ये हमें आशीर्वाद देंगे, और फिर हम कभी वापस मिलेंगे। अभी आहार हमें ही देंगे, अभी आहार हमें ये देंगे, फिर कभी हम इनके भी आहार देखेंगे। अतः योग है। आप ये मत समझिए कि आप यहाँ बैठे हैं, यदि आप भी कल भी दीक्षा लेंगे तो मेरे से बड़े हो जाएंगे, समझ रहे? इसलिए ये मत समझिए कि क्या होगा, पर हम इतना ही चाहेंगे अपने भैयाओं से और बाबा जी लोगों से, क्योंकि आप क्षुल्लक जी बन जाओगे तब भी मैं बाबा ही कहूंगी, तब भी मैं बाबा ही कहूंगी। और ये कहूंगी कि बाबा जी एक दिन तुम अभी भूत हो, भूतनाथ बन के दिखाना। क्या अभी यहाँ जितने बैठे हैं सब भूत है, हमारा इतनी ही शुभकामनाएं है कि आप हमारे लिए भूतनाथ बन के दिखाना। यहाँ पुनः मिल पाए या न मिल पाए, लेकिन हम आपको वहां जरूर मिलेंगे, हम आपको वहां जरूर मिलेंगे। इस पर्याय से जाएंगे लेकिन देव में मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम पहचान लेंगे, क्योंकि हम वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। और कभी जीवन में किसी को भी अवसर आ जाए, दीक्षार्थियों की अनुमोदना जरूर करना। और दीक्षार्थियों की अनुमोदना गोद भरने से अपने भाव भरे जाते हैं, और अपनी भी शीघ्र दीक्षा होती है, अपना भी कर्म का क्षय होता है। मात्र पूजा में अक्षय पद प्राप्त नहीं,
इसका फल साक्षात यही है। इसलिए मैं चाहूंगी आप सभी इनकी दीक्षा के साक्षात्कार बने। यदि मैं तो पहुंच नहीं सकती हूँ, मैं पहुंच नहीं सकती हूँ, निमंत्रण तो बहुत पहले आ गया था बॉम्बे से, लेकिन पहुंच नहीं सकती हूँ, पर यहीं से अनुमोदना क्या भरूं तुम्हारी गोद में, यही कहूंगी कि भैया माला लो, तो माला को ऐसे ही नहीं जपते रहना, और ये मंच भी पकड़ो तो मात्र ये युग चल रहा है बहुत अच्छा। बस अभी छोटा सा समय हुआ है मुझे, ज्यादा नहीं हुआ, 12 साल ही हुए दीक्षा लिए, ज्यादा नहीं हुआ। बस इतना कहूंगी कि जो ये माइक मिल जाता है, ये मंच मिल जाती है, तो हम ही गुरुदेव ने नाम तो अरहम रखा था कि सिद्धों का समूह होता है आरम का स्वरूप, और हम जैसे लोग भी अहंकार में बह जाते हैं, इसलिए नेता बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे नेता और आपके नेता आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी हैं। हम और आप आत्मीय प्रभावना के लिए जिन दीक्षा लें और जिन दीक्षा लेकर के गुरु चरणों में शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि अरहम की इच्छा यही है, अरहम की इच्छा यही है, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज जो ताऊ गुरु हैं, उन्होंने मुझे हमारे जन्मोत्सव पर ज्योति भैया एक ही आशीर्वाद दिया था, अरहम श्री अरहम स्वरूप को प्राप्त करे। और मैं इस बात को याद रखते हुए अभी निर्ग्रंथ की बात कही थी किसी ने, सही जीतू भैया ने, हमारे अक्षय भैया ने, और तब एक बात चल रही थी माइंड में, निर्ग्रंथ, निर मतलब नील, इंग्लिश वर्ड नील, ग्रंथ मतलब प्रॉपर्टी। लंदन से वापस आए, सारी पढ़ाई कर ली भैया, ये निर्ग्रंथ बनने के लिए प्रॉपर्टी से नील होना पड़ता है। जब तक प्रॉपर्टी के पीछे भागते रहोगे तब तक निर्विकल्प निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त नहीं होगी। ग्रंथ मतलब परिग्रह और निर मतलब रहित, नील, नील परिग्रह से मैंने लिया है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सब ले लें, अर्थात हम और आप निर्ग्रंथ निर्विकल्प निर्ग्रंथ बन करके निर्विघ्न साधना करें, तो वो साधना होगी गुरु चरणों में, गुरु प्रसाद से। तो आपके ऊपर विशुद्ध ताऊ गुरु का विशुद्ध वरद हस्त, क्या विशुद्ध ताऊ गुरु का विशुद्ध वरद हस्त आपके ऊपर है, तो चिंता किस बात की है। जिसके ऊपर हो विमल बाबा की छाया, जिसके ऊपर हो विराग दादा गुरु की छाया, और जिसके ऊपर हो विशुद्धिमय विशुद्ध वरद हस्त, तो उसके जीवन में कौन उसका बाल बाका कर सकता है। आप बढ़ो अंतिम भावना की, जब मेरी समाधि हो, संलेखना समाधि तो प्रतिक्षण चल रही है, हम और आप समाधि कर रहे हैं। बस इच्छा है समाज से, जीतू भैया आपसे, अक्षय भैया आपसे, अंकुर भैया से लेकर के अंतिम विशु भैया तक पर्यंत जितने भी बैठे हैं, आपका बहुत अच्छा गुण है निर्वी चिकित्सा अंग, अच्छा गुण है ना। हमारी ये दोनों माता जी है ना, इनके पास भी वही गुण है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यदि मैं यहाँ बैठी हूँ तो इन दोनों माता जी की देन है। पूज्य गुरुदेव तो दूर है लेकिन नहीं है, लेकिन आप सबसे मैं इतना ही कहूंगी, आपका मुझे साथ चाहिए। आशीर्वाद मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपका साथ मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए, जब भी मेरी अंतिम श्वासें जाए तो आपके सभी के बुक से मात्र मुझे भक्तांबर और आपका
विशुद्ध विशुद्ध विशुद्धिमय भावों से नमोकार सुनने मिले, यही आपके लिए सद्भावना और भावना करती हूँ। एक दिन आप माता जी बनकर, आप समूनिराज बनकर के हमारी समाधि में सहभागी बनेंगे। इसी क्रम को अभी मंच माइक हम अपने अक्षय भैया को दे रहे हैं। यदि आज का प्रतिक्रमण कर लो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि हो सकता अक्षय भैया ने कुछ बोल दिया। महेश जी अभी आपको बुलाया नहीं, और मैं कह रही हूँ अभी बुलाने वाली जिसने ये सब कुछ किया है, जिन्होंने ये मंच दिया है, ये माइक दिया है, और जो विधान करा रहे, जिन्होंने निर्विघ्न सब कुछ करा ना, ऐसे सारी समाज और हमारी मयूर बिहार समाज भी बैठी, सब बैठे, सब लोग क्योंकि अल्पज्ञ हैं, मिसिंग संभव है, और इसके लिए हम करते हैं प्रतिक्रमण। तो जल्दी कर लो आज हम, क्योंकि आज सबके सानिध्य में इन भैया को क्षमा कर देना, जल्दी करो, अवर मुद्रा बनाओ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मन से बोलना, मेरी सब किसी से भी वैरभाव है, किसी से भी वैरभाव, हे भगवान, बिल्कुल बच्ची बन के बोलना, अभी सारे पाप धुल जाएंगे। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त वीतरागी भगवान मेरे समस्त अपराधों को कान हम पकड़ ले रहे, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान। दोनों